ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम सारे विश्व को रोशनी देना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना है, सारे विश्व को रोशनी देना है। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं। तो उत्तर में मेरे बाबा ने आज दिया, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। बाबा हमारी काया कंचन कर देते हैं, इसीलिए उनकी महिमा में गाते हैं, तमें माता च पिता तमें सखा बंधु सर्वमम देवम देव। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो। आज बाबा कह रहे हैं जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। तो बाबा हमें ज्ञान दूध पिला रहे हैं और जिससे बाबा की याद से हमारे सारे पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है। ये धरती के सितारे हैं, उनमें भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। आज मेरे बाबा बोले, तुम ही देवता बनने वाले हो, तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं। बाबा कहते हैं उन्हें कोई देवता नहीं कहेंगे, तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। बाबा बोले, अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। तो बाबा बोले, मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं, कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो। तो बाप बोले, तुम बच्चों को समझाता हूँ, भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोचना चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। आज मेरे बाबा बोले, बाबा ने कहा तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में फिर से मैं आता हूँ। ये पुरुषोत्तम संगम की कोई भी शास्त्र है नहीं। मेरे बाबा ने कहा इस योग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर से देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो। आज मेरे बाबा ने कहा यह भी समझने का है ना, इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है, इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती है। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। आज बाबा ने कहा इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। ये ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो पढ़ाने वाला कॉर्पोरियल शिव बाबा है, उनको अपना शरीर भी नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। यह फिर भी विश्व का मालिक बनते हैं। दो भागीरथ ठहराना, तो सबका अर्थ समझना चाहिए। यह सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना, कहावत भी है ना, सच की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो आज मेरे बाबा बोले, आजकल के तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं, अपने को तो छोड़ो परंतु टिक्कर बित्तर को भी भगवान कह देते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा भगवान को तो कितना भटका दिया है। बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और गुरु भी हो। तो आज मेरे बाबा बोले, पहले बाप पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। तो आज बाबा ने कहा यह तो एक ही बाप टीचर सत गुरु है। कहते हैं ना मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। तो बाबा ने कहा पढ़ती भी आत्मा है, आत्मा को आत्मा कहा जाता है, बाकी शरीरों के नाम है। तो आज बाबा ने कहा शरीरों के अनेक नाम हैं। तो आज मेरे बाबा बोले ख्याल करो यह है बेहद का नाटक। बनाई बनी, बाबा ने कहा बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नहीं। तो आज बाबा ने कहा, आज मेरे मीठे बाबा बोले कोई बात नहीं है। तो आज बाबा ने कहा ये अनादि बना बनाया ड्रामा है,
जो फिरता रहता है, पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने घर परम धाम में रहने वाले हैं। फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पार्ट बजाने। आज बाप ने कहा बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं। कहाँ? परम धाम में। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अभी तुमको रास्ता बाप और अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। इसका अर्थ भी कोई और समझ न सके, क्योंकि वे तो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा यह फिर मनुष्य को क्यों कहते हैं? यह तुम जानते हो, शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही है। आज मेरे बाबा बोले फिर देवता बनेंगे तो मनुष्य ही रहेंगे। आज मेरे बाबा बोले परंतु करैक्टर बदलते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे करैक्टर कितने बिगड़ जाते हैं। सतयुग में ये विकार होती ही नहीं। क्यों? सतयुग में अंश मात्र भी कोई दुख, चिंता, टेंशन, उदासी, अप्राप्ति और दुख, सतयुग में अंश मात्र भी दुख का नामो निशान है नहीं, तो इसलिए वहाँ कोई अप्राप्ति भी नहीं। तो आज बाबा बोले अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी ही कथाएं सुनी होंगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे। कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। ये भक्ति मार्ग की बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति कोई खराब है, नहीं, यह तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो। मूल बात ही यह है भगवानो बाच मन मना भव। इसका अर्थ क्या है? ये बाप बैठ मुख से सुनाते हैं तो ये गौमुख है ना। ये भी समझाया है तमेव माताश्च पिता तमेव। बाबा ही हमारे सब कुछ हैं, उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो तुम्हारे जो पाप हैं वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाती है। आज मेरे मीठे बाबा बोले तो काया भी कंचन मिलती है ना। आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती है। फरिश्ते इस्ते सीढ़ी उतरते जाते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम आत्माएं भी कंचन थी, शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्कर में आए। अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट के होंगे, बाकी थोड़ा % जा कर के रहे हैं। एकदम लोफ नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ शांति रहती है। बाप ने यह निशानी भी बताई है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है। भले तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? तो आज मेरे मीठे बाबा बोले उसके लिए याद की यात्रा है। एक मेरे शिव बाबा की याद के सिवाय और कोई याद कभी काम आने वाली अंश मात्र भी नहीं है। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट हो, तुम स्वतंत्र हो, युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ 1-2 को सावधान करते रहो, मन मना भव। आज मेरे मीठे बाबा बोले शिव बाबा याद है 1-2 को यही इशारा देना है। बाप की पढ़ाई इशारा है। तब तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है। विश्व का मालिक बना देता हूँ। आज मेरे बाबा बोले बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। आज मेरे मीठे बाबा ने कहा फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना, यह है पुरुषार्थ करना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति है। राइट तो है ना, पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी, सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना बार तुम सतो प्रधान से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो। यह चक्र फिरता रहता है। आज मेरे मीठे बाबा बोले इनका अंत कभी नहीं आता। बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। तो बाबा ने कहा आज कि मुझे कौन सी दुनिया में निमंत्रण दे रहे हो छी में। आज बाबा ने कहा क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए हैं आकर के हमें पावन बनाओ।
वाह तुम्हारा निमंत्रण। आज मेरे मीठे बाबा बोले वाह तुम्हारा निमंत्रण। क्या निमंत्रण? किस पति दुनिया में बुला रहे हो? तो आज बाबा ने कहा कहते हो हमको शांतिधाम सुखधाम में ले चलो तो तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हो। यह भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कल बही पढ़ते हैं, पाठ बजाते हैं, आत्मा ही पाठ बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं। आज बाबा बोले कितनी छोटी आत्मा है, जैसे सितारों की झिलमिल रहती है ना। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। आज मेरे बाबा बोले, बाबा भी कहते हैं बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते तो है ना, बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं। उन सितारों को तो देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। आज बाबा ने कहा कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। ऑलमाइटी बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ, गाते भी है ना शिव बाबा आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। आज मेरे बाबा बोले वाह ऐसा तो कोई नहीं बनाते। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। सारा आसमान धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं। कोई छीन न सके उसको कहा जाता अडोल राज्य। कोई भी खंडन कर न सके, कोई जला न सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। आज मेरे बाबा बोले बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्रों आदि द्वारा हम जिन्स को समझाएं। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, जो चित्र समझ जाएं भले बनाओ। बुद्धि तो सबके काम करती है ना, मनुष्य के कल्याण के लिए। आज बाबा ने कहा यही बनाए जाते हैं। आज मेरे बाबा बोले तुम जानते हो सेंटर्स में कोई आते हैं, ऐसी युक्ति रचे जो आप ही लोग आए मिठाई लेने। आज मेरे बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, ऐसी युक्ति रची हो जो लोग मिठाई लेने आए। किसको अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है। किसी की दुकान पे बहुत अच्छी टेस्टी मिठाई है तो बहुत स्वीट, बहुत साफ शुद्ध, तो वहाँ अपना पता चल जाता है कि उसकी दुकान पे मिठाई अच्छी बिक रही है। तो आज बाबा बोले सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ। तो आज बाबा ने कहा ये तो बड़े अच्छे थे, अच्छी नंबर 1 मिठाई है, ऐसी मिठाई को दे ना सके। तो बाबा ने कहा एक देख कर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। आज बाबा ने कहा ख्याल तो चलता है सारा भारत में। तो बाबा ने कहा हाँ यह है बड़ी अच्छी नंबर 1 मिठाई। आज बाबा ने कहा ऐसी मिठाई कोई दे ना सके। कौन सी मिठाई? आज बाबा ने इसका मिठाई नाम दिया ज्ञान का। तुम इतनी अच्छी मिठाई रखो अपने पास, यानी कि इतने मीठे मीठे बन जाओ। मीठा मीठा बाप। हमारे बाबा इतने मीठे हैं, एवर प्योर हैं, एवर शुद्ध हैं, एवर गुणवान हैं, एवर दाता हैं, एवर अच्छे हैं, एवर सहारा हैं, एवर दाता हैं, पल पल के दाता हैं, एवर सच्चे हैं, एवर सच का साथ देते हैं। कि बाबा ने कहा तुम्हारा दिल भी मीठा हो जाना चाहिए, कान भी मीठे हो जाने चाहिए, आँख भी मीठा हो जाना चाहिए, और नैन भी मीठे हो जाने चाहिए, कर्म भी मीठे हो जाने चाहिए। तो आज बाबा ने कहा मिठाई किसे कही? आज बाबा ने, आज बाबा कह रहे हैं कि इतने मीठे होकर के, इतनी मीठी मीठी सच्ची शुद्ध प्यारी, दिल भरी, प्यार भरी, बाबा की शुद्ध, एवर शुद्ध बाबा की, एवर दाता, एवर सहारा बाबा की, जो सारे संसार का सहारा है। ऐसी मीठी मीठी बातें बताओ जो सारी दुनिया में नाम मच जाए, न चाहते भी लोग भाग करके आए आपके पास। तो कौन सी मिठाई है वो, हमें भी दो। तो आज बाबा ने कहा ऐसी मिठाई कोई दे नहीं सकता, हमारी दुकान का नाम वाला हो जाए। तो ऐसे देख कर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते हैं। परंतु पत्थर बुद्धि है, मेहनत तो लगेगी ना। शिकार करना भी सीखना पड़ता है। पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना, जैसे कोई शिकार करता है। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं। आज बाबा ने कहा वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने उनके बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। आज मेरे बाबा बोले, तब बाबा ने समझाया था पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज़ निकले तब कोई सुने। आज मेरे बाबा ने कहा छोटे की बात तो कोई सुनते ही नहीं, शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। आज मेरे बाबा बोले कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं। आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य है। आज बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। आज बाबा ने कहा तो ये बाप समझाते हैं। बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं सितारे बैठे हैं, देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी है ना, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है।
कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए हैं। यह है धरती के सितारे, जिनको ही देवता कहा जाता है। ये कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाप समझाते हैं वह हद की रात और यह दिन, यह फिर आधा कल्प की रात। आज मेरे बाबा बोले आधा कल्प का दिन, बेहद का दिन में सुख ही सुख है, कहाँ भी धक्के खाने की दरकार नहीं है। आज बाबा ने कहा ज्ञान में है सुख भक्ति, आज बाबा ने कहा ज्ञान में है सुख। आज बाबा बोले ज्ञान में सुख है, बाबा ने कहा ज्ञान में है सुख, भक्ति का है दुख। सतयुग में दुख का नाम नहीं है। आज मेरे बाबा बोले वहाँ काल होता नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमरलोक। तुम जानते हो बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं अमरलोक के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्कर बुद्धि में है। आज बाबा ने कहा जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक, वहाँ से यहाँ आते हैं नंबरवार पाठ बजाने। ढेर आत्माएं हैं, एक एक का थोड़े ही बैठ बताएंगे, नट सेल में बताते हैं ना कितनी टाल टालियाँ हैं। निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेते हैं। आज मेरे बाबा बोले बहुत हैं जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है। बाप आकर समझाते हैं तुम असूल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। आज मेरे मीठे बाबा बोले अब तुम बच्चों की बुद्धि में हैं कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं पाठ बजाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डिनाइस्टी थी। अब फिर संगम युग पर खड़े हो। आज मेरे बाबा बोले बाप ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी बने। आज मेरे मीठे बाबा ने कहा बाकी बीच में तो है बाई प्लाट। यह खेल बेहद का, ये कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा, सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे, जहाँ तहाँ घेराव डाले जाते हैं। आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं दिल्ली को बनारस को घेराव डालो, फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। आज मेरे बाबा बोले तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। आज मेरे बाबा ने कहा कितनी खुशी होती है, कोई कहाँ जाते रहते हैं, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते, जब बड़े बड़े आएंगे ख्वारों में पड़ेगा तब समझेंगे, अभी छोटा छोटा शिकार होता है। आज मेरे बाबा ने कहा बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है। आज बाबा ने कहा गरीबी आकर बरसा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप दूसरा ना कोई। आज बाबा ने कहा परंतु जब मोह ममता तो सारी दुनिया से भी टूटे ना, जब मोह ममता सारी दुनिया से टूटे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद पर गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपने जो दिया उसके लिए था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। आज बाबा ने कहा मन मनाभव का इशारा देना है। आज बाबा ने कहा मन मनाभव का इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। सेकंड में आज मेरे मीठे बाबा ने दिया इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज मेरे बाबा ने आगे दिया ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को ज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। आज मेरे बाप वरदान दे रहे हैं बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव। आज बाबा ने कहा बालक सो मालिकपन, बाबा के बच्चे बनोगे तो मालिक बन जाओगे। तो आज बाबा ने आगे दिया इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्वयं की सर्व कर्मेंद्रियों के आर्डर प्रमाण हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर बस में करने वाले यह मन है क्या। इसलिए बाप का मंत्र मन है, बाप का मंत्र है मन मनोभाव के एक मुझे ही याद करो। मन मनोभाव में रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बाप की याद में रहने से किसी बात का असर नहीं पड़ेगा। दुनिया की कोई बात हमें हरा नहीं सकती। एक बाप का साथ है तो एक बाप के साथ ही बच्चे को कोई भी हार कभी नहीं खानी पड़ेगी। बाप का सहारा सदा ही विजयी दिलाता है। तो सर्व खजाने अनुभव होंगे। तो बाबा ने कहा किसी भी बात का असर नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने उसके होंगे। जो बाप के खजाने और बच्चे के खाने। जो बाबा का विजयी का सागर है तो बच्चे की भी अनंत विजय होगी। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही श्रेष्ठ भाग्य है।